पोजीशन देखा है, काला हो गया है, दूर से ऊपर से परिंदा जाती है वो जल जाती है, तू कैसे जा रहा है? तो जानते हैं मुरीद ने क्या कहा? सुनो, मचल जाओगे। मुरीद ने कहा मेरे भाई घबरा नहीं, परेशान मत हो, दिल को बेकाबू मत करो, सुकून के साथ खड़े खड़े देखते रहो। कुतुबुद्दीन अपने काम से नहीं, कुतुबुद्दीन अपनी मर्जी से नहीं, जान मेरी है, हुक्म गरीब नवाज का हो रहा है, काम मेरा है और इनाम मोइनुद्दीन का होगा। बाबा नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसला के आला हजरत करामते गरीब नवाज, करामते गरीब नवाज, नाराए हैदरी। हम मर नहीं सकते, हम मर नहीं सकते, यही सबक मौला अली ने दिया। अरे वाह, यही सबक अली मुर्तजा ने दिया, यही सबक हम गरीबों के अली मुश्किल कुशा ने दिया। जब अहले कुफ्फार ने अबू जहल के बहकावे पर नबी के घर को घेरा, नबी के घर को घेरा, आज नबी को कत्ल कर देना है, शहीद कर देना है, पैर अलग करना है, हाथ अलग कर देना है, आज पूरा मामला खत्म कर देना है। मुस्तफा की बारगाह में जिब्रील, नबी की बारगाह में जिब्रील, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह का फरमाते हैं, कहो जिब्रील। जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह ने कहा आज आप मक्का छोड़कर मदीना चले जाइए, यानी हिजरत कर जाइए। अरे वाह वाह, क्या बात है? कहा हुजूर अल्लाह का हुक्म है, उसका फरमान है। नबी फरमाते हैं जब उसका हुक्म है तो मानना पड़ेगा। सिद्दीक़ अकबर के घर गए, बुलाए, बातें हुई, चलने लगे। अली को कहे अली, काफिरों का कुछ माल मेरे पास था, तू उसे लौटा कर मदीने आना, आज रात मेरे बिस्तर पे सो जा। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, आपको मालूम हो कि 100 तलवार आपको काटने के लिए घर के बाहर है और आपको कहे सोने के लिए, आपको नींद आएगी? अरे बताइए, नींद आएगी? छोटका सा ख्वाब देखते हैं, तनिया को ख्वाब देखते हैं, इतनी को ख्वाब देखते हैं हबीबुल्लाह भाई। सुबह सुबह उठ करके मौली साहब का दरवाजा खोलो, क्या बात है, ताबीज दे दो। क्या हुआ? रात में इतना भयानक ख्वाब देख लिया, नींद नहीं आई है। अरे जब ख्वाब का ये हाल है तो तलवार अगर जिंदा चमकती तो क्या करते होते आप? लेकिन कुर्बान जाओ, अली से पूछो, अली नींद आई? अली ने कहा कसम खुदा की इतनी प्यारी नींद मैं अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सोया, इतनी अच्छी नींद कभी नहीं आई। साहबे ने कहा अली कैसी बात करते हैं, हर तरफ तलवार चमक रही थी और आपको नींद आ रही थी। आपको मालूम नहीं है कि तलवार से काटता आपकी मौत हो सकती थी। तो हजरत अली फरमाते हैं सुनो, आज क्या होगा हमको मालूम नहीं, परसों क्या होता हमको मालूम नहीं, लेकिन आज की रात क्या होगा ये हमको पूरा मालूम था। कहा नबी ने फरमाया था अली, मैंने जो काफिर का सामान रखा है इसे लौटा के मदीने आना। नबी ने कह दिया आना, इसका मतलब ये है मौत कल आती, आ जा सकती है लेकिन रात में नहीं आती, इसलिए जिसे मुस्तफा ने कह दिया उसे मलकुल मौत कभी मार नहीं सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहतरम, यही जवाब हजरत अली ने भी दिया। तारीख की रोशनी में देखिए, हजरत कुतुबुद्दीन गए और दौड़ करके उस आग के जलते हुए तनव्वुर में गिर गए, और जब आप गिरे तो पूरे तनव्वुर में डूब गए। मचल के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप डूब सकते थे, जिम्मा तो पढ़वे नहीं करते हैं, आप क्या आग में डूबिए? अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मोहतरम, बात आ गई है तो कह दूं, हुजूर माफ कीजिएगा। नबी फरमाते अल हक़ मुरनौ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, हक बात बड़ी कड़वी लगती है लेकिन बात अच्छी होती है, कहने वाली बात होती है, कहना ही पड़ता है। मैंने देखा आज से 2 महीना पहले जालेश्वर से मैं गुजर रहा था,
देखा कि फजर की नमाज से पहले पहले 55 साल का, 60 साल का, 62 साल का बूढ़ा भी है, बूढ़ी भी है, हाथ में लाठी लिए हुआ है और जा रहा है। जाते जाते एक जगह रुक गया। मैं भी देखा यहाँ पर क्या मामला है। क्या मोदी ने कोई ऐसा योजना बना दिया है कि भारत के सारे बूढ़े बूढ़ियों को एक जगह रख दिया जाए? हमने पूछा चाचा घर कहाँ है? कहा 2 किलोमीटर दूर है। एक से पूछा कहाँ है चाची? कहा 2 किलोमीटर दूर है। कैसे आए हैं? बेटा 1 घंटा पहले चले हैं, अब आके पहुंचे हैं। अम्मा क्या चाहिए आपको? अब्बा क्या चाहिए आपको? तो बूढ़े ने जवाब दिया, आपको मालूम नहीं है उड़ीसा स्टेट है, यहाँ का नियम संभालने वाला नवीन पटनायक है। हर महीने 500 रुपया देता है। अरे 1 किलो में चावल 500 रुपया देता है। उसको क्या कहते हैं? भत्ता। भत्ता 500 रुपया देता है। इसीलिए वहां से चलकर हमने कहा 2 घंटा लग गया, कहा 1.5 घंटा लग गया। 1.5 घंटे में जिसको चलने की ताकत नहीं, 3 जगह बैठा है, एक एक गिलास पानी पिया है, तब जाके यहाँ पहुंचा है। कितने के लिए? सिर्फ 500 रुपया के लिए। एक बार खांसी आएगी, 2 ठो सिरप में उसका 500 रुपया चला जाएगा। लेकिन सुनो हदीसे पाक हजरत अब्दुल्ला उमर फरमाते हैं, मैंने आका को कहते हुए सुना है, मदीने की टूटी हुई चटाई पर मुस्तफा जान रहमत बैठे हुए हैं। आका फरमाते हैं, सुनो आका की हदीसे पाक। नबी फरमाते हैं, जो पहली मर्तबा मस्जिद में दाखिल होता है, दुआ पढ़ता है, दिल से नमाज पढ़ता है, आका फरमाते हैं अल्लाह उसके सारे गुनाह को माफ कर देता है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं, जो जुमे के दिन सबसे पहली मर्तबा मस्जिद में दाखिल होता है, सबसे पहली मर्तबा, आका फरमाते हैं आने वाले को रहमत के फरिश्ते सलाम करते हैं। मचल के बोलो और आका फरमाते हैं, एक ऊंट की कुर्बान करने के बदले उसको सवाब मिलता है। अल्लाह हजरत मोहतरम 500 रुपया के लिए ताकत नहीं है, पहुंच गए। लेकिन नबी फरमाते हैं, जो यहाँ पहुंच जाएगा अल्लाह उसके गुनाह को माफ कर देगा, जन्नत में जगह अता कर देगा। हजरत मोहतरम ये जन्नत नहीं चाहिए, उसको भारत का 500 रुपया चाहिए। इसलिए मस्जिद नहीं जा करके उसके अड्डे पर जा करके इंतजार करता रहता है। हम नहीं कहते हैं कि आप मत लीजिए, लीजिए, आपको अगर मिल रहा है, आपका हक है तो आप लीजिए। लेकिन साथ साथ नबी ने जो कहा उस पर भी अमल करो, उसे भी करो। वाह 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 वाह, दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगा। ये काम क्यों नहीं करते हैं? हजरत मोहतरम तारीख की रोशनी में देखिए, मुरीद गया, दौड़ा, कूदा, टटोल करके लिया अपने पीर का चप्पल, वहां से आया। जैसे ही पंडितों ने देखा, अरे इस मुरीद को तो आग ने कुछ नहीं किया। अल्लाह पर कबीरा, मुरीद हैरान और पीर देख रहा है। लेकिन पीर ने कहा ले आया बेटा, कहा हुजूर आपने कहा मैं ले आया। पंडित आए, कहा एक गरीब नवाज मैं नहीं जानता मदीने के रसूल कैसे थे, मैं नहीं जानता मदीने के रसूल का खुदा कैसा था, मैं नहीं जानता इस्लाम कैसा है, मैं नहीं जानता सहाबी कैसे थे। मैं इतना जानता हूं कि जब तू इतना अच्छा है तो मुस्तफा कितने अच्छे होंगे। हम कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, मिनटों में 700 लोग मुसलमान, क्या कहने, वाह। मिनटों नहीं लगा 700 लोग मुसलमान हुए। हजरत मोहतरम आप ही बताइए, आपके अंदर भी कुछ ऐसा मामला है? नहीं है हजरत मोहतरम। जब एक आदमी घर से निकलता है, आप इसे अंदाजा लगा लीजिए, गरीब नवाज कौन है? ये औलाद रसूल है। गरीब नवाज कौन है? ये सादाते किराम है। गरीब नवाज कौन है? मुस्तफा की औलादों में। वाह वाह वाह, अब इसी का अंदाजा लगा लीजिए।
मैंने कहा था एक चावल को देख लो तो पूरा देगची मालूम हो जाता है। कहा था कि नहीं कहा था? अब इसी को यहाँ पर मिसाल दे के समझा रहा हूँ। अब देखो, जब औलादे मुस्तफा का ये आलम है तो मेरे मुस्तफा का क्या आलम होगा। बरेली के ताजदार ने यही तो कहा था जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमा की झोली। मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। अल्लाह तबारक व तआला समझ बूझ की तौफीक और रफीक अता फरमाए। हजरात, हम और आप यहाँ जलसा कर रहे हैं, आप ही बताइए जलसा कराने का आपका मकसद क्या है? जलसा कराने का मन्नत क्या है आपका? आप जलसा क्यों करा रहे हैं? सिर्फ इसलिए ना, जलसा कराएंगे, उलमा आएंगे, शोहरा आएंगे, नुकबा आएंगे, अच्छे आएंगे, सब लोग आएंगे, सच्चे बैठेंगे, अच्छे सुनाएंगे, सब बोलेंगे, हम लोग सुनेंगे। अब वो जो कहेंगे उसे हम मानेंगे। अब मिल्लत के नौजवानों, आप ही बताए, जिस घर में देख बिरयानी की बन जाए कोई ना खाए, वो बिरयानी का क्या आलम होगा। आप पंडाल सजाइए, सारा काम कर दीजिए, बारात आपके दरवाजे पर ना आए, बताइए वो सारा किया दिया आपका अच्छा होगा कि खराब होगा। ए मुसलमानों, मैं ये नहीं कहता कि जलसा मत कीजिए, जलसा कीजिए, लेकिन जलसे में जो पैगामे मुस्तफा दिया जाए उसे खुद भी करो, अपने परिवार से भी करवाओ। आप अच्छे हैं तभी आप सच्चे हैं। लेकिन हजरत मोहतरम, हमारा मामला बिल्कुल उल्टा सीधा है। बस अभी जितना कहना है कर देना है, जो कुछ कहेगा सुन लेना है, जितनी बार सुभान अल्लाह कहेगा उतनी बार कह देना है। कल से तो मेरा राज चलेगा, कल से तो मेरी मर्जी चलेगी। हजरत मोहतरम, निहायत अफसोस की बात है, इतने रुपए खर्च करने के बाद भी अगर हमारे अंदर वो समझदारी ना है, हमारे अंदर वो बेदारी ना है, हमारे अंदर वो कामयाबी ना है, हजरत बताओ ये जलसा करने से क्या फायदा हुआ। अल्लाह अकबर कबीरा, नबी का जलसा ऐसा होता था कि जो सहाबी बेनमाजी होते थे वो नमाजी हो जाते थे। चल के बोलो सुभान अल्लाह। आका की बारगाह में अदना आते तो आला हो जाते थे, आका की बारगाह में गरीब आते तो अमीर हो जाते थे, आका की बारगाह में काला आता तो गोरा हो जाता था, आका की बारगाह में बीमार आता तो अच्छा होकर के जाता था। हजरत मेरे मुस्तफा के जलसे का मामला है, लेकिन आप नबी के गुलाम हैं, आपका क्या मामला है? कभी आपने देखा नहीं देखा? आइए तारीख की रोशनी में बस एक बात और आप समाप्त करते हुए चलिए। बचपन का जमाना है, बच्चा तो जानते ही है कि बच्चा बच्चा होता है। एक की उम्र है 6 साल की, दूसरे की उम्र है 8 साल की। दोनों बच्चे आपस में मिलकर के एक जगह पर कुछ बातें कर रहे थे। बातों बातों में एक बच्चे ने कहा, सुन, तेरी औकात क्या है? तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम है, तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम है, तेरी क्या औकात है? बच्चे ने बाप की बात सुनी, रोना शुरू किया, आंखें अश्कबार हो गई, दौड़ता हुआ अपने बाप के घर आया, बाप की गोद में बैठ गया। अब्बा जान, मैं रो रहा हूँ, आप देख रहे हो। बाप ने कहा, देख भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ, लेकिन ये बता तुझे रोलाया कौन है? तुझे कहा क्या है ये तो बता, कहने वाला कौन है? कहा, हुजूर अगर कहूंगा तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, मेरी बात नहीं मानोगे। अब्दुल्ला ने, हजरत उमर ने कहा, लेकिन बता तो दे। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा, अब्बा बताओ उस बच्चे का नाम। कहा, बोल बेटा क्या नाम है? कहा, उसका नाम इमाम हुसैन है। कह दो इमाम हुसैन है। कहा, बेटा क्या बोला? कहा, उसने हमसे कहा तू क्या बात करेगा, तेरी औकात क्या है? तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम है। जिसका बाप गुलाम हो
उसके बेटे की क्या औकात है कि मुझसे बात करेगा। कहा बेटा सच बोल रहा है। बेटे ने कहा अब्बा मैं सच बोल रहा हूं। कहा यही बात क्या दोबारा हुसैन बोल सकते हैं। कहा वहीं पर बैठे होंगे, आप चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूं। हजरत उमर अपने बेटे अब्दुल्ला को कंधे पर बैठाया, लेकर चला। वहां पहुंच करके देखा आका हुसैन तशरीफ फरमा है। अब्दुल्ला ने कहा अब्बा यहीं पर हुसैन है, यहीं पर है, यही वो जगह है जहां पर आका हुसैन ने मुझसे कहा था। हजरत उमर हाथ जोड़ के कहते हैं ए आका मेरे बेटे को आपने क्या कहा। कहा आपके बेटे को मैंने कहा नहीं मेरी बात माना। हमने उसको कहा तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम है, तेरी क्या औकात है कि तू मेरी बात नहीं मानेगा। यही बात मैंने कहा था। हजरत उमर ने कहा हुजूर क्या आप कागज पर लिख कर दे सकते हैं। बोलो कागज पर लिख कर दे सकते हैं। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया एक बार नहीं 100 बार लिखूंगा। फौरन कागज लिया, कलम लिया, आका हुसैन को दिया। आका हुसैन ने लिखा आप मेरे नाना के गुलाम है और यही बात मैं 100 मर्तबा कहूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मोहतरम उसे लिए और उसके बाद चले तो बेटे को हाथ पकड़ के घसीट करके लिए हुए जा रहे थे। कहा बा उधर से आए तो कांधे पर बिठा करके इधर से लेकर झपटते हुए जा रहे हो, मामला समझ में नहीं आया। उसने कागज पर लिख दिया आप क्या समझे तो आप जानते हैं हजरत उमर कोई मामूली शख्स का नाम नहीं था, जलीलुल कदर सहाबी का नाम था। आका फरमाते हैं मेरे बाप दुनिया में अगर कोई नबी होता तो मेरे बाद उमर फारूक ही नबी हो। अल्लाह 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 वाह 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 नबी होता। की शान है। हजरत उमर ने कहा तू जानता है इस चिट्ठी पर क्या है। बेटे ने कहा मालूम नहीं। आपने फरमाया सुन हमने नमाज पढ़ी, हमें नमाज पढ़ा तो है लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कबूल हुआ या नहीं हुआ। रोजे रखे, जितनी इबादतें मैंने की है सब एक तरफ है, हुसैन का चिट्ठी एक तरफ। अब बेटा सुन जब मेरा इंतकाल हो जाए तो इस चिट्ठी को मेरे सीने पे रख देना। सुभान अल्लाह। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। कहा इससे क्या होगा तो बाप ने कहा बेटा इस चिट्ठी को देखते ही मुझे फौरन जन्नत मिल जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि जिसे हुसैन कह दे वो कभी गलत हो नहीं सकता। इसलिए हजरत कुर्बान जाइए यही है शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस का मामला। हजरत मोहतरम आप जानते हैं करबला में इमाम हुसैन पर कैसी कैसी मुसीबतें आई। आखिर क्यों आई आपने कभी सुना नहीं। मुहर्रम आएगा खिचड़ा बनाएंगे, खाएंगे, लाठी डंडा निकालेंगे और खूब एक तजिया बनाएंगे, रोड पर माइक बजाकर डांस करते हुए निकल जाएंगे। यही हजरत यहाँ का सिस्टम है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल ज़ंबी व अतूबु इलैह। आका हुसैन का सर जब शहीद किया गया था नेज़े पे यजीदियों ने उठाकर गलियों में बाजे नारे के साथ लेकर चल रहा था। वही काम आप कर रहे हैं। ताज़िया मत बनाए, फातिहा करते हैं, शरबत बनाते हैं, खिचड़ा बनाते हैं, गरीबों को खिलाते हैं, आप जलसा जुलूस करते हैं, मिलादो कुरान खानी करते हैं, ये सब ठीक है। लाठी लेकर मत जाओ, गाने बाजे लेकर मत जाओ, ताज़िया मत बनाओ, अपनी बहू बेटियों को बेहुरमत मत होने दो, इन तमाम चीजों को बचाओ। इसलिए कि आका हुसैन ने फरमाया हे मेरे नाना के गुलाम आज हम प्यास की शिद्दत इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं, भूख इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं, घर से बेघर होकर के भी हम मुस्कुरा इसलिए रहे हैं कि अपने लिए नहीं अपने नाना के इस्लाम की हिफाजत के लिए कर रहे हैं, अल्लाह के कुरान की हिफाजत के लिए कर रहे हैं। आज शहीद आजम कॉन्फ्रेंस आप कर
रहे हैं। आका हुसैन ने ये पैगाम दिया और आपका क्या काम हो रहा है? मिल्लत के नौजवानों, जरूरी इस बात की नहीं कि हम जलसे में खूब शान बान करें, जलसे में आने के बाद रुकू किस तरह किए जाते हैं वो सीखो, सजदा किस तरह किया जाता है वो सीखो, नमाज की नीयत किस तरह है वो सीखो, नमाज के मसाइल क्या है वो सीखो, ताकि आपके अंदर नमाज की मोहब्बत हो, नमाज पढ़ने का शौक और ज़ौक़ आपके अंदर में आए। लेकिन हजरत, ये चीजें हमारे अंदर आखिर क्यों नहीं आ रही है? लेकिन अफसोस है। आप एक बात बताए, बस एक बात अपनी गुफ्तगू खत्म करके रुखसत हो रहा हूं। अल्लाह ताला जितनी देर बोला हूं, जो भी बातें बोला हूं, हमें भी आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बड़ी अच्छी बातें कह करके मैं आपसे रुखसत हो रहा हूं। एक बात बताए, आप अपने बच्चे को काबिल बनाने के लिए अच्छे टीचर की तलाश करते हैं है कि नहीं? मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम से पढ़ेगा, डॉक्टर बनेगा, पूरे उड़ीसा को हिला कर रख देगा। यही है गुरूर, यही है आपका तकब्बर। लेकिन ये नहीं सुना मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा, मुस्तफा का अच्छा गुलाम हो जाएगा, इस्लाम भाई बहन को फ्री में इलाज कर दूंगा। ये नहीं सुना आप 500 रुपया के जगह 1000 रुपया बिजली लूंगा। हजरात, ये आपकी नीयत है, नीयत में तो पहले ही खोट हो गया। बहरहाल, आप अपने बच्चे को अच्छे दहलीज पर, अच्छी जगह पर पहुंचाने के लिए अच्छी टीचर की तलाश करते हैं। अच्छी टीचर मिल जाएगी, बड़े अच्छी तालीम होगी, बड़ी अच्छी इंग्लिश होगी। जब मेरा बच्चा अच्छी इंग्लिश बोलने लगेगा, ऊंची क्लास में जाएगा, और भी चाहे 2 की जगह 5000 रुपया ट्यूशन में ले टीचर, हम उसे देंगे, क्योंकि हम उसे जज के सामने खड़ा कर देंगे, वकील बना देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। हजरत मोहतरम, आप एक बात बताइए, आप अपने बच्चे को अच्छा बनाने के लिए, अच्छी जगह पहुंचाने के लिए अच्छे टीचर की तलाश कर रहे हैं। अच्छी टीचर मिल गई, आपका बच्चा अच्छी जगह पे पहुंच गया। ठीक इसी तरीके से आपको भी अपने गांव में सुधार के लिए, आपके गांव में मस्जिद को आबाद करने के लिए एक अच्छे आलिम की जरूरत है, एक अच्छे इल्मदा की जरूरत है। जब आपके गांव में एक अच्छे आलिम होंगे, एक अच्छे कारी होंगे, तो आपको अच्छा कुरान सुनाएंगे, अच्छे मसले आपको बताएंगे, आपके दिल में नबी की मोहब्बत आती जाएगी। जब आका की मोहब्बत आ जाएगी, वहीं पर नमाज का शौक भी पैदा हो जाएगा, वहीं पर बुराइयों से नफरत भी होती हुई चली जाएगी। इसलिए हजरत मोहतरम, जरूरी इस बात की है कि हम भी अगर अच्छे बनना चाहते हैं तो अच्छों की सोहबत में बैठिए, अच्छों की खिदमत में जाइए, अच्छी इबादत कीजिए, अच्छी बात बोलिए, झूठ से नफरत कीजिए, अपने परिवार को भी झूठ से नफरत करवाइए, खुद भी नमाजी बनो, अपने आलो औलाद को भी नमाजी बनाओ, और अच्छी जिंदगी जियो, अपने परिवार को भी जीने का सबक दो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मालिक मौला हमें और आपको अच्छी से अच्छी गुफ्तगू पर खूब से खूब अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद। आप सब सुनने वाले इस्लामी भाई पाइंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबि व अतूबु अलैहि। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबि व अतूबु अलैहि। खूब कैसे चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग बाग जाता हो गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम।